Zombie apocalypse. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हम स्टेपर मोटर को कंट्रोल करना सीखेंगे और स्टेपर मोटर का हम इनर डायल सर्किट देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। तो इसमें चार बुशेस होते हैं, मतलब चार कोइल्स होती हैं जो कि इस जगह पे एस एन के साथ शो की गई हैं। तो इसमें ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप मतलब हर एक बुश को अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर आप एक बुश का एक टाइम चाहना है कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप उसको एक को ऑन करेंगे, बाकी तीन को ऑफ सेट कर सकते हैं। उसके बाद दो स्टार्ट यानी दो को ऑन करना चाह रहे हैं तो आप दो को ऑन करके एक को रख सकते हैं, ऑफ दो को ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। तो ये जो है इस तरह जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको स्टेपर मोटर मोटर कुछ इस तरह की दिखेगी। ये नीमा 17 मोटर है स्टेपर। तो ये भी इनकी जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो सीएनसी मशीन वगैरह में यूज़ होती है, रोबोटिक्स आर्म में भी ये यूज़ हो सकती है। उसके बाद रोबोटिक आर्म में ज़्यादातर तो सर्वो मोटर यूज़ होती है। तो सर्वो मोटर का कंट्रोल मैंने पिछली वीडियोस में सिखाया है, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसके सारे कोडिंग की तरफ चलते हैं। पहले सर्किट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कोडिंग का समझाऊंगा। तो मैंने ये सर्किट डिज़ाइन की है। इसमें मैंने एक आर्डिनो यूएनओ लिया है और एक स्टेपर मोटर ली है। और स्टेपर मोटर मैंने वायरिंग की है टू के साथ। इसकी 6 पिन होती हैं, बेसिकली इसकी 6 पिन होती हैं। तो इसमें 2 पिन ग्राउंड की होती हैं और 4 पिन डेटा पिन होती हैं जो कि सीरियल आर्डिनो से इसको मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने 2 पिन को तो हमने ग्राउंड कर दिया। उसके बाद मैंने जो प्रोग्रामिंग में जिस हिसाब से मैंने इनिशियलाइज की थी पिन्स, मैंने उसी हिसाब से इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लेबलिंग कर दिया ताकि आपको सर्किट में मसला ना हो समझने में कि कौन सी पिन कौन से पे कनेक्ट है। तो 2 पिन मतलब टू जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है टू, इस नंबर जो आर्डिनो की पिन है इसको शो कर रहा है। तो उसको हिसाब से शो किया है। ग्राउंड को मैंने जी के साथ शो कर दिया है ताकि आपको इसकी कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम प्रोग्रामिंग को देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हमने क्या कंडीशन लगाई है, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे जो कंडीशन हमने प्रोग्रामिंग में दी होंगी। तो सबसे पहले तो मैंने उसमें 4 वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं कि मैंने, क्योंकि मेरी मोटर की 4 पिन है डेटा पिन, तो मैंने 4 जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं। उसके बाद मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन इनिशियलाइज की है। उसके बाद मैंने सेटअप में आ गया हूँ। सेटअप में आने के बाद मैंने इनके पिन मोड के, मुझे इन जो मैं आर्डिनो से पिन ली हैं उनका मुझे मोड ये चाहिए, उसे मैं आउटपुट लूँगा या उसे इनपुट दूंगा। तो मैंने अपना आउटपुट लेना है आर्डिनो से ताकि आउटपुट लेके मैं अपनी मोटर को रन कर सकूँ। तो वो मैंने आउटपुट लिखा है, यानी पिन मोड ए आउटपुट, पिन मोड बी आउटपुट, इस तरह में से ये पिन मोड डिक्लेयर करूँगा। उसके बाद मैं 4 वेरिएबल फिर इनिशियलाइज करूँगा। उसमें मैं डेटा स्टोर करवाऊँगा कि जो मैंने रिपीटेडली जो मैंने कोड रन करना है उस चीज़ को स्टोर करवाऊँगा। तो मैंने डिजिटल राइट ए कर दिया। उसके बाद जो भी डिजिटल राइट ए जो पिन ए के ऊपर डिफाइन है फंक्शन, यानी पिन नंबर 2। उसके बाद जो इनिशियलाइज डेटा इन मतलब जो आई इस जगह पे मैंने इनिशियलाइज किया था उसमें जो डेटा स्टोर है वो उसके आगे उसको वर्क करेगा। फिर मैं आ गया हूँ वाइड वन सेटअप स्टेप में। तो इसमें मैंने ये किया है कि मैंने हर एक की पोजीशन सेट की है। वो पोजीशन किस तरह सेट की है कि मैंने मतलब आपको मैंने बताया है कि 4 बुशेस थी, तो मैंने एक को कंट्रोल करना है, 3 को ऑफ कर दिया। फिर मैंने फर्स्ट को ऑफ करना है, सेकंड को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने पहले इस कोड में क्या किया है कि मैंने फर्स्ट को ऑन किया है, बाकी 3 स्टेट ऑफ रखी हैं। उसके बाद मैंने डिले दिया है 2 सेकंड का। 2000 डिवाइडेड बाई 1000 तो ये 2 सेकंड का डिले बनता है। उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन में आ गया हूँ। तो सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया है, दूसरे को ऑन किया है, फर्स्ट और थर्ड फोर्थ को ऑफ किया है। फिर मैं थर्ड में आ गया हूँ, मैंने इस थर्ड को ऑन किया है, बाकी 3 को ऑफ किया है। फिर मैं फोर्थ में आ गया हूँ। फोर्थ में मैंने पहले 3 को ऑफ और लास्ट वाले को ऑन किया है। 0 1 मतलब जीरो का होता है, ये डिजिटल डेटा होता है। 0 1 मतलब हाई लो का होता है, तो इसलिए मैंने इधर 0 1 का कमांड करके चला रहा हूँ क्योंकि मैंने डिजिटल पिन यूज़ की हैं तो मैं ये चीज़ें ही यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट कमांड में मैंने चारों बुशेस को ऑफ कर दिया, मैंने मतलब मोटर को ऑफ स्टेट पे कर दिया। उसके बाद मैंने 2 को हाई किया। जैसे ही मैं 2 को हाई करूंगा तो ये 2 बुशेस के सेंटर में आ जाएगा, ना 1 पे रहेगा ना 2 पे रहेगा, 1 और 2 के सेंटर में ये आ जाएगी बुश होगा हमारा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक फील्ड पैदा हो गई है। अब दोनों के दरमियान फील्ड है तो वो अपने आप को एक मिड स्टेट में रखेगा ताकि ना उस तरफ जा सके ना उस तरफ जा सके। तो अपनी स्टेट को स्टेटिक रखने के लिए वो उसी पोजिशन में रहेगा। फिर मैंने 3 को ऑन किया है
और जो फोर्थ वाली है उसको ऑफ कर दिया है। उसके बाद डिले लेने के बाद मैं फिर आ गया हूँ। फिर मैंने क्या किया, पहले 3 को ऑफ कर दिया, लास्ट वाले को ऑन कर दिया, फिर मैंने 2 को ऑफ किया। अब असल कंडीशन है ये वाली, इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट को ऑन किया, सेकंड को ऑफ किया, थर्ड को ऑन किया और फोर्थ को ऑफ किया। जब मैंने पहले 2 को ऑफ किया और 2 को ऑन किया तो वो अपनी दोनों की मिड पोजीशन में आ गया, यानी 1 और 2 के मिड पोजीशन में। लेकिन अब मैंने ये किया, मैंने 1 और 2, 1 को ऑन किया है, 2 को ऑफ किया और 3 को ऑन किया है। जब मैं 1 और 3 को ऑन करूंगा तो वो अपनी स्टेटिक कंडीशन में नहीं, अपने रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी, क्योंकि वो दोनों फोर्स ऑपोजिट लग रही हैं, तो वो अपनी उसी पोजीशन पे रहेगी जहाँ पे थी, उसी पोजीशन में वो मूव नहीं करेगी। फिर मैं नेक्स्ट कमांड में आ गया हूँ। नेक्स्ट कमांड में आने के बाद मैंने फर्स्ट को ऑफ किया, सेकंड को ऑन किया, थर्ड को ऑफ किया, फोर्थ को ऑन किया। तो इसमें भी वही कंडीशन सेम ऊपर वाली लगी कि ये दोनों आपस में अपोजिट में रहेंगी, ये मूव नहीं करेंगी अपनी पोजीशन पे। फिर मैं आ गया हूँ उसको ऑफ स्टेट पे, तो मैंने इसको फिर चारों को डेटा ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैं लूप में आया हूँ, वाइल लूप में आने के बाद मैंने एक वाइल लूप यूज किया। उसमें मैंने किया वाइल आई इज लेस देन नंबर ऑफ स्टेप्स पर रेवोल्यूशन देन 1 स्टेप आई प्लस प्लस, तो वो एक स्टेप के हिसाब से इंक्रीजमेंट होगी। ये कोडिंग है। कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्किट डायग्राम भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक उसकी, आपको वो भी वहाँ से भी आप सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ से हेक्स फाइल को कॉपी करेंगे। ये हेक्स फाइल है। हेक्स फाइल कॉपी करने के बाद मैं प्रोटीएस में आ जाऊँगा जहाँ पे मैंने सर्किट डिज़ाइन किया हुआ था। उसके बाद मैं आर्डिनो के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद इधर आके मैं अपना के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपना जो भी मैंने कोड कॉपी किया होगा वहाँ से हेक्स फाइल को आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं कोड को रन करूँगा। जैसे मैं कोड रन करूँगा तो जो कंडीशंस मैंने कोडिंग में सेट की थी वही कंडीशन पे रन करेगी। जैसे मैंने पहली कंडीशन 1 स्टेप ऑन है, 3 ऑफ है। अब सेकंड कंडीशन में मैंने 2 स्टेप ऑन किया, बाकी 3 ऑफ किए थे। तो इस तरह से ये अपनी अपनी पोजीशन सेट करेगा। मैंने थर्ड पोजीशन ऑन की थी और 3 बाकी ऑफ किए थे। इसमें जो रेड जो ब्लिंकिंग हो रही है वो डेटा को शो कर रही है, जो ऑफ स्टेट है यानी ब्लू स्टेट है वो ग्राउंड शो कर रही है। तो इसमें जो रेड होगी वो स्टेट ऑन होगी। और फिर मैंने ये सैंपल्स दे दिए थे और इनको हर वायर को कर दिया था, क्या कहते हैं, सैंपल्स कर दिया था कि ताकि आपको इजी हो समझने के लिए कि कौन सी वायर किस पे कनेक्ट है। जी वाली जी मतलब ग्राउंड के साथ है, 2 है तो 2 आर्डिनो की पिन नंबर 2 के साथ है। तो इस तरह मैंने इसको सैंपलाइज किया था। तो जैसे ये कंडीशन मैंने प्रूफ की थी वो अभी देखें ऑपोजिट स्टेट पे है, तो वो उसी अपनी पोजीशन में रहेगा। अब ये मूव नहीं करेगा जब तक ये ऑपोजिट फोर्स लगती रहेगी, ऐसी अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। अब देखिए फिर ऑपोजिट आया है, लेकिन आया अब कौन सा है, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ में। पहले फर्स्ट और थर्ड में था, अब सेकंड एंड फोर्थ में था, तो वो मूव नहीं किया रहा रेस्ट पे। अब ये फिर अपनी इनिशियल कंडीशन पे चला जाएगा, मतलब स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह ये कंटिन्यूसली जो मैंने कमांड दी है इसको वर्क करता जाएगा जब तक कि मैं इसको पावर कट ना करूं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और आज हमने स्टेपर मोटर को कंट्रोल किया। इससे पहले हम सर्वो मोटर, एलसीडी वगैरह को कंट्रोल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस पीछे नहीं देखी, पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।